जय श्री कृष्ण मित्रों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर हमारे इस YouTube चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों, और साथ ही बेल आइकन अलाउ करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। दोस्तों, आज की कहानी में बताएंगे दोस्तों कि 3 लोग ही जानते थे कर्ण का सत्य, जो युद्ध के अंतिम वक्त तक छिपा कर रखा था। दोस्तों, युद्ध के बाद ही, महाभारत में युद्ध के बाद ही बताया था। दोस्तों, आइए तो चलते हैं। महाभारत में कुंती का पुत्र कर्ण को अधिरथ और राधा ने पाला था। दोस्तों, वह बालक गंगा में बहता हुआ एक किनारे पर जाकर लगा था। दोस्तों, उस किनारे पर धृतराष्ट्र का सारथी अधिरथ अपने आश्रय को जल पी रहा था। उसकी दृष्टि मजूसा में रखा इस शिशु पर पड़ी। दोस्तों, अधिरथ ने उस बालक को उठा लिया और अपने घर ले गया। अधिरथ दोस्तों निसंतान थे। दोस्तों, अधिरथ की पत्नी का नाम राधा था। राधा ने ही उस बालक का अपने पुत्र के समान पालन किया था। दोस्तों, उस बालक के कान बहुत ही सुंदर थे, इसलिए उसका नाम दोस्तों कर्ण रखा गया था। इस शूद्र दंपति ने ही कर्ण का पालन पोषण किया था, इसलिए दोस्तों कर्ण को सूत पुत्र कहा जाता है। तथा राधे ने उसे पाला था, इसलिए उसे राधे भी कहा जाता है। कर्ण दुर्योधन का पक्का मित्र था। दोस्तों, दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा बना दिया था। कर्ण यह नहीं जानता था कि उसकी असली माँ कौन है। दोस्तों, परंतु उसे यह पता चल गया था कि उसके पिता सूर्यदेव हैं। बहुत ही समय तक कर्ण और दुर्योधन साथ रहे, परंतु भीष्म पितामह ने यह कभी नहीं बताया कि तुम कुंती के पुत्र हो और पांडवों के भाई हो। भीष्म जानते थे कि कर्ण पांडवों के ही भाई हैं, लेकिन उन्होंने यह बात कौरवों पक्ष से छुपाकर रखी थी। दोस्तों, कर्ण का सत्य छिपाना भी महाभारत युद्ध का एक बड़ा कारण था। दोस्तों, यह बात भीष्म ने ही नहीं दोस्तों, कृष्ण जी ने भी छुपाकर रखी थी। दोस्तों, खुद कर्ण भी जब युद्ध तय हो गया था दोस्तों, तब जान पाए थे कि कुंती मेरी माँ है। कुंती भी राजमहल में कौरवों के बीच ही बहुत समय तक रही और बाद में वही महाआत्मा विदुत के यह रहने लगी थी। कुंती भी यह जानती थी कि कर्ण मेरा पुत्र है, और उसका कर्ण का कई बार सामना हुआ था, परंतु कुंती ने भी यह बात तक जाहिर नहीं की जब तक युद्ध तय नहीं हो गया था। दोस्तों, यही बात कृष्ण जी को भी बहुत पहले से पता थी और वे भी कर्ण से कई बार मिले थे, परंतु उन्होंने भी कभी इस बात को जाहिर नहीं किया था कि कर्ण कुंती का पुत्र है। हालांकि यह बात श्री कृष्ण ने ही पहली बार कर्ण को बताई थी कि तुम कुंती के पुत्र हो। श्री कृष्ण जी ने ही यह बात तब बताई थी जबकि वे कौरवों से पांडवों की ओर से अंतिम बार शक्ति प्रस्ताव ले गए थे। दोस्तों, और वहां उन्होंने 5 गांव की मांग की थी। दोस्तों, परंतु जब दुर्योधन ने उनकी मांग को ठुकरा दिया तो फिर कृष्ण जी को समझ आ गया कि अब युद्ध होना तो तय है। ऐसे में उन्होंने महात्मा विदुत के यहाँ रुकने के दौरान कर्ण को बुलाया और वे दोनों एकांत में गए। दोस्तों, वहाँ श्री कृष्ण जी ने कर्ण को यह राज बता दिया कि तुम्हारी माता कुंती है और पांडव तुम्हारे भाई हैं। यह जानकर कर्ण को बहुत धक्का लग गया और उन्होंने श्री कृष्ण जी से वचन लिया कि
आप यह बात पांडवों को नहीं बताओगे। इसके बाद कर्ण से मिलने के लिए कुंती भी एकांत में गई थी। उन्होंने कर्ण से इसलिए क्षमा मांगी थी कि कुंती कर्ण के पास गई और उनसे पांडवों की ओर से लड़ने का आग्रह करने लगी। कर्ण को मालूम था कि कुंती मेरी माँ है। कुंती के लाख समझाने पर भी कर्ण नहीं माने और कहा कि उनके साथ मैंने अब तक का सारा जीवन बिताया है, उसके साथ मैं विश्वासघात नहीं कर सकता। तब कुंती ने कहा कि क्या तुम अपने भाइयों को मारोगे? इस पर कर्ण ने बड़ी ही दुविधा की स्थिति में वचन दिया कि हे माते, तुम जानती हो कि कर्ण के यहाँ जो रोचक बनकर आया है वो कभी खाली हाथ नहीं गया है। दोस्तों, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि अर्जुन को छोड़कर मैं अन्य भाइयों पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। जब कर्ण का वध हो गया उसके बाद उसके दाह संस्कार के समय ही दुर्योधन को यह बात पता चली कि कर्ण कुंती का पुत्र था। यह जानकर सभी को हैरानी हो गई दोस्तों कि कर्ण कुंती का पुत्र था। दोस्तों, तो दोस्तों मेरे आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके दोस्तों अवश्य बताएं और साथ में बेल आइकन अवश्य अलाउ करें। दोस्तों, लाइक कमेंट अवश्य करें। दोस्तों, सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों और साथ में बेल आइकन अलाउ करें। दोस्तों, धन्यवाद।